तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 10,343 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,181 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 10,274 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 68% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन याद रखिएगा ये तेजी बेसिकली मार्केट को पहले से ही पता था, क्योंकि कंपनी ने अपने Q4 अपडेट में बता भी दिया था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी शो किया है 10,274 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 10,300 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू इनलाइन है, अब मार्केट को पहले से ही पता था। खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,806 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,971 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 9,782 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको बहुत हद तक कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पेशली इन्वेंट्री में अगर आप देखते हैं तो इन्वेंट्री के अंदर एक अच्छा खासा कंपनी को फायदा हुआ है 2,122 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल मात्र 617 करोड़ के आसपास। तो इन्वेंट्री के नाम पे एक अच्छा खासा कंपनी को बचत हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिले। टाइटन के केस में इन्वेंट्री कम है इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो कल्याण का इन्वेंट्री बहुत अच्छा खासा ये फायदा हुआ कल्याण को इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल कम हुआ था। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 416 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 187 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 409 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ा जंप आपको देखने को, डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, 2% के आसपास की गिरावट है। लेकिन हमें कल्याण के नंबर को साल दर साल ही जज करना रहता है, तो साल दर साल देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी सो गया 409 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 250 करोड़ के आसपास का एस्टीमेट था, लेकिन कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 450 करोड़ के आसपास तक का भी एस्टीमेट था। तो आप ऐसे में कर सकते हैं इनलाइन के आसपास आपको देखने को मिला, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से मिस हो रहा है, कुछ रिपोर्ट के हिसाब से एस्टीमेट से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 3.03% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 4.02, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 3.98 आपको जाता हुआ देखना। मार्जिन देखते हैं तो आप मार्जिन आपको 3% बढ़ के 4% आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन के अंदर तेजी देखने को मिली है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹4.03, पिछले साल ₹1.82, अभी देखते हैं तो ₹3.97 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो अच्छे ही आपको देखने को मिले। रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। रेवेन्यू हालांकि मार्केट को पहले से ही पता था, तो उस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे कंट्रोल में है। प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।